सो लास्ट क्लास आम डिस्कसन करते सॉल्यूशन टॉपिक व्हाट इज सॉल्यूशन डिस्कसन करते नहीं तापर डिस्कसन करते कौन सॉल्यूशन को हम केमती क्लासिफाई करते ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रे हमें सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते कौन कौन ना बाइनरी सॉल्यूशन टर्नरी सॉल्यूशन देन क्वाटरनरी सॉल्यूशन सो ऑन अगेन क्लासिफाई करते कौन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नहीं बाइनरी सॉल्यूशन को फर्दर हमें क्लासिफाई करते एति जिनस हमें डिस्कशन करते लास्ट क्लास आज हमें डिस्कशन करबा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऊपर का डिस्कशन करिया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ओके सो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन सो कंसंट्रेशन टर्म माने कौन देख वो डिस्कशन करछि कंसंट्रेशन माने कौन फर्स्ट टाइम बुझिया कंसंट्रेशन व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन माने हमें बुझिबा सब बळे रिलेटिवली केते सॉल्यूट प्रेजेंट अछि किछि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रे बा किछि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रे हला so mainly it represents relative amount of solute present in a solution or solvent है relative amount of solute present or dissolved in a solution or solvent है गोटे सॉल्यूशन रे बा सॉल्वेंट रे रिलेटिवली केते अमाउंट माने का रिलेटिव रे सॉल्यूशन रिलेटिव रे बा सॉल्वेंट रिलेटिव रे केते अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको हम कोन कहउछंदी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कोन कहउछंदी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हैला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मु एक्चुअली कोन होछि पिलांग एटा जनरली फील नै पाउनी जे कंसंट्रेशन कोन हैला तो देखो कंसंट्रेशन is the ratio of solute of solution है amount of solute है ना amount of solute divided by amount of solution or solvent amount of solution or solvent ओके अमाउंट माने कौन देखो मु अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को वेट रे नहीं पारी माने मास रे नहीं पारी मोल रे भी नहीं पारी नंबर ऑफ मोल रे भी नहीं पारी माने देन वॉल्यूम रे भी नहीं पारी आ कोन इक्विवेलेंट मास रे भी नहीं पारी हैला सिमिलरली अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को को टर्म में नहीं पारी सेम टर्म में नहीं पारी वेट रे नहीं पारी नंबर ऑफ मोल नहीं पारी वॉल्यूम नहीं पारी इक्विवेलेंट मास रे भी नहीं पारी ओके सो माने एक्चुअली कोन ये रिप्रेजेंट कोन कहउची देखो सपोज मु कहली केते ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 1 लीटर सॉल्यूशन तो वेट और वॉल्यूम को लेकी गोटे टर्म आसला हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आको कहउची स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कोन कहउची स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हैला सिमिलरली मु कहली हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आको कोन कहउची
मोलारिटी कहूँ कौन कहूँ मोलारिटी ओके सिमिलरली मु कहली हाउ मेनी मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ओके गोटे ही जगह रे सॉल्वेंट यूज होबा हमरो सी होची मोलालिटी सॉल्यूट को सॉल्वेंट सहित हमें कंपेयर करिया गोटे ही प्लेस रे सी हेले कोन मोलालिटी ओके कोन मोलालिटी गोटे ही प्लेस रे हमें कंपेयर करिया का सहित सॉल्यूट को सॉल्वेंट सहित आ बाकी सब केस रे हमें सब सॉल्यूट को सॉल्यूशन सहित ही कंपेयर करिया बुझी परला बस सिमिलरली सपोज मु कहली मोल को मोल रे कंपेयर करली ताको हम कोन कहउछन मोल फ्रैक्शन कहउछन कोन कहउछन मोल फ्रैक्शन ओके तो तम माइंड रे गोटे जनरलाइज टर्म गोटे सेट हे जाओ जे कोन ना कंसंट्रेशन माने हला कोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हमें कंपेयर करछन का सहित अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सहित हमें कंपेयर करछन ओके अच्छा ये थिले कोन ना क्वांटिटेटिवली हमें एमिति यूज करछन क्वालिटेटिवली जो देखिया हमें हैला क्वालिटेटिवली concentration of a solution is mainly of two types गोटे है कोन dilute solution और है concentrated solution हैला qualitatively concentration of a solution qualitatively concentration of a solution is expressed as कोन dilute solution गोटे है कोन dilute solution और है concentrated solution ओके तो dilute solution हमें क्या कहबा if relatively less amount of solute is present that is known as a dilute solution है ना if relatively less amount of solute is present in a solution that a solution is known as a dilute solution okay similarly if relatively more amount of solute is present that solution is known as a concentrated solution if relatively more amount of solute is present that solution is known as a concentrated solution हैला तो ये जो वर्ड हम यूज करले dilute solution और concentrated solution ओके dilute solution और concentrated solution वर्ड ता समस्त भाई समान नहीं एबे सपोज मते गोटे चा कप पियर अछि तो चा रे हम चीनी पकोछन किडी अधिका चीनी पकोछ किडी कम चीनी पकोछ नै नै तो जो मान को टिके मीठा टिके अधिक होइछ स्वीटनेस टिके अधिक दरकार तो सेमान को पई जा गुटी कम दरकार तार टी डा त कोन डाइल्यूट बलिया लागि हला सो द टर्म dilute and concentrated is very confusing it create confusion therefore mainly these terms are not used in day to day life we use quantitative concentration term कौन यूज करछन हमें quantitative concentration term हमें यूज करछन सो एगुडा सब होला कोन qualitative concentration term ओके बस नेक्स्ट क्वांटिटेटिवली एटा थिला कोन क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन टर्म दि प्रकार आसला गोटे डाइल्यूट सॉल्यूशन और गोटे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एबे कोन देखिया हमें
क्वांटिटेटिवली देखिए क्वांटिटेटिवली concentration of solution concentration of a solution quantitatively concentration of a solution is expressed as follows डिफरेंट वे रे आम एक्सप्रेस कर परिया हैला तो एटा तुम नोट डाउन करो वीडियो पॉज करिके ओके देन आम आगु प्रोसीड करिया ओके ना सो नेक्स्ट आम डिस्कशन करिया ए जो क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म कोन कोन अछि हमें ता ऊपर डिस्कशन करिया ओके सो क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म को मु मेनली टू टाइप रे क्लासिफाई करछि हला कोन कोन ना ए जो हमरो कंसंट्रेशन टर्म रहला कंसंट्रेशन टर्म्स रहला एटा हमें लास्ट टू भी क्लासिफाई करथांदे एबे भी क्लासिफाई करिया जोडा भी कले भी हो मु स्टार्टिंग क्लासिफाई कर दोछि आपको दीटा पार्ट रे मु क्लासिफाई कर दोछि गोटे हला कोन टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म आउड हला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कोन टेम्परेचर डिपेंडेंट ना देखो हमें गैसियस स्टेट रे पढिसंती जे टेम्परेचर वॉल्यूम सहित रिलेटेड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करले वॉल्यूम इंक्रीज हो टेम्परेचर डिक्रीज करले वॉल्यूम डिक्रीज हो ओके बस तो से अनुसार दोज कंसंट्रेशन टर्म व्हिच आर वॉल्यूम रिलेटेड दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट हला वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन माने ए जो कैटेगरी जे आसीबो ये होची कोन ना वॉल्यूम रिलेटेड दे आर वॉल्यूम रिलेटेड दे आर वॉल्यूम रिलेटेड माने कोन जो सॉल्यूट बा सॉल्वेंट हम नउचंदी ता भितरे जनकर कंपैरिजन ना हम का सहित करतवा वॉल्यूम सहित करतवा बुझले नै वॉल्यूम रिलेटेड माने कोन आछो दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट they are temperature dependent concentration term एगुडा सब कोन ना they are not volume related हैला they are not related to volume तेणु एमान कोन होछि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर independent concentration term ओके तो आ कैटेगरी की आसु लिखुछ फर्स्ट आसीबो कोन मास बाय वॉल्यूम परसेंट कोन आसीबो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करा होछि W by V percent W by V percent W एटी रिप्रेजेंट करछि का को सॉल्यूट को V रिप्रेजेंट करछि का को सॉल्यूशन को का रिप्रेजेंट करछि सॉल्यूशन हला हम कहिथिल ना कोन कहिथिल ना नंबर ऑफ मोल्स concentration इज इक्वल कोन सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन सबु केस रे हम का ना सॉल्यूशन करा केवल गोटे केस छाडी के का को छाडी के मोलालिटी को छाडी के का को छाडी के मोलालिटी एडी सॉल्यूट को का से कंपेयर करिया सॉल्वेंट से कंपेयर करिया बाकी सबु केस रे का से कंपेयर करिया सॉल्यूशन से कंपेयर करिया बुझले सो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दुई नंबर आसिला कोन ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आको रिप्रेजेंट करा V by V परसेंट हला
तीन नंबर आसीबो वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज माने V बाय W परसेंट। ओके, फोर्थ नंबर रे आसीबो मोलारिटी बा मोलारिटी छड़ा स्ट्रेंथ। फर्स्ट कौन करिया स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करा होची कैपिटल एस रे, कोदि रिप्रेजेंट करा होचे कैपिटल एस रे। ओके, सिमिलरली 5 नंबर रे आसीबो मोलारिटी, मोलारिटी आको रिप्रेजेंट करा होचे कैपिटल एम रे। सिमिलरली तापर आसीबो कोन नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी ये जो नॉर्मलिटी टर्म दा तुम सीबीएसई पिलांगर नाही बट एटा एंट्रेंस पे इंपोर्टेंट रोच सब बोले हैला नॉर्मलिटी। देन पीपीएम, पीपीएम जोटा होची कोन पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन पीपीएम। ओके, तो एति टर्म हमर आसीबो को कैटेगरी रे ना टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कोन आसीबो ना फर्स्ट आसीबो कोन मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज बाय को सिंपली हम कोइ परिया मास परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम कोइ परिया सिंपल वॉल्यूम परसेंटेज कोइ परिया हैला। आको रिप्रेजेंट करा होची कोथरे ना W बाय W परसेंटेज रे रिप्रेजेंट करा होची। क्लियर? नेक्स्ट मास बाय मास पर आसीबो के मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ओके, आको रिप्रेजेंट करा होची काई बा एक्स रे रिप्रेजेंट करा होची। नेक्स्ट आसीला कोन ना मोलालिटी, कोन आसीला मोलालिटी। ओके, आको स्मॉल एम रे रिप्रेजेंट करा होची। तो टोटल हमर एती कंसंट्रेशन टर्म अछि हैला। आ छोडा भी आ किछि कंसंट्रेशन टर्म अछि, आ गोटे अछि जोडा कि हमें फर्स्ट ईयर रे पढिथिले हाइड्रोजन चैप्टर रे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रो वॉल्यूम को नै कि भी गोटे कंसंट्रेशन टर्म यूज करा होची, सेरा मु लास्ट रे डिस्कशन करिवि तमरा हैला। फर्स्ट हमें ईच एंड एवरी कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करि जिबा, एक्सप्लेन करिबा, तार न्यूमेरिकल्स करिबा हैला। नेक्स्ट सेमाना भीतर रिलेशन गुडा बाहर करिया हैला, आ किछि न्यूमेरिकल्स करिया ताको नै कि। ओके, सो नेक्स्ट हमें मूव करिया फर्स्ट ए जो हमरो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म रहला एडा सब गोटे गोटे फर्स्ट हमें डिस्कशन करला, तापर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हमर कोन थिला ना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल परसेंटेज माने तमे कोन ना 100 रे सब बेले कंपेयर करछो। एबे सपोज मु पछैली तमरो केते परसेंट रहिला प्लस 2 फर्स्ट ईयर रे, तमे कहला सर मोर 80% रहिला, माने कोन ईच सब्जेक्ट रे 100 आउट ऑफ 100 तमरो एवरेज केते अछि 80 मार्क्स अछि। मीनिंग होचे नै जते बेले हम परसेंटेज कथा कहउछन्ते से हम सब बेले को रिप्रेजेंट कोन करछे ना 100 आउट ऑफ 100 केते तमरो अमाउंट ऑफ मार्क प्रेजेंट अछि। जदि हम मार्क कथा कहबे मार्क प्रेजेंट अछि जहा भी हैला, आउट ऑफ 100 को नेकी हम कंपेयर करछन जेते परसेंटेज कथा कहउछन हैला। तो फर्स्ट हम कंसंट्रेशन टर्म कोन थिला, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म ना वेट बाय वॉल्यूम बा मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ताको रिप्रेजेंट करछन W बाय V परसेंट। ओके, तार स्टेटमेंट जदि लिखिबा तो स्टेटमेंट कोन आसीबो ना इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ solute in a gram dissolved in or present in 100 milliliter of solution। कमे ना एठी W रिप्रेजेंट करछि का solute को, weight को रिप्रेजेंट करछि केते weight रो solute प्रेजेंट अछि 100
मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन रे ओके सो आर स्टेटमेंट कोन आसियो ना इट इज डिफाइंड एज amount of solute in gram amount of solute in a gram केते ग्राम प्रेजेंट अछि हला एते लंबा न लिखि कि हमें शॉर्ट रे मन रखि परिया जे ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन बट एग्जाम में लिखिला से स्टेटमेंट हम लिखिया पड़े इट इज डिफाइंड एज amount of solute in a gram present or dissolved हला present in 100 कहते 100 milliliter of solution 100 milliliter of solution 100 milliliter solution रे केते ग्राम रो solute present अछि ताको हम कोन कहउछन्ती weight by volume percentage फॉर एग्जांपल देखो तुमर लैबोरेटरी रे जो बीकर प्रेजेंट थाउछ लैबोरेटरी जो बोतल उडा प्रेजेंट थाउछ से बोतल ऊपर किछि मार्किंग हे थाउछ लेवलिंग हे थाउछ माने सपोज एडी लेवलिंग हे छि कोन 68% 68 W by V percent 68 W by V percent HNO3 HNO3 सपोज मेंशन हेछि आर मीनिंग कोन ए जो बोतल रे लिक्विड प्रेजेंट अछि बोतल रे जो लिक्विड प्रेजेंट अछि एथिरो हम जदी 100 मिलीलीटर रो लिक्विड नबो 100 मिलीलीटर रो सॉल्यूशन नबो देन सेथिरे 68 ग्राम रो कोन प्रेजेंट थिबो HNO3 प्रेजेंट थिबो नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट थिबो हला 68% by 68 W by V percent 68 W by V percent HNO3 means meaning kona 68 gram of HNO3 is present in 100 milliliter of the solution हला सॉल्यूशन रो 100 मिलीलीटर रे केते अमाउंट रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 68 ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ओके तो हमें फार्मूला केमि लिखिया ना W by V percent is equal to weight of solute है ना weight of solute by volume of solution कोथि रे दरकार वॉल्यूम ना मिलीलीटर रे रहला दरकार हला तो ये हमर कोन पड़े आछो इनटू 100 हम पड़े आछो कोन W by V परसेंटेज पड़े आछो हला अच्छा गोटे न्यूमेरिकल्स करिए देखो सपोज गोटे मो क्वेश्चन देली हला calculate W by V percent of a solution in which 120 gram of urea 120 gram of urea is dissolved in 250 milliliter of solution कौन बोलছি ना 250 milliliter solution रे 120 ग्राम रो यूरिया प्रेजेंट अछि ओके सो हम केमि करिया ना देखो W by V percent रो फार्मूला कोन
ना वेट ऑफ सल्यूट केते सल्यूट प्रेजेंट अछि 120 ग्राम रो सल्यूट प्रेजेंट अछि तो वेट ऑफ सल्यूट है केते 120 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते गिवन दैछि 250 मिलीलीटर गिवन दैछि तो 250 मिलीलीटर इनटू 100 केते आसु देखो 0 0 कैंसिल होला ये होला 25 को 5 रे कैंसिल करो 5 5 जा 5 2 जा या को 5 रे कैंसिल करो 5 2 जा 5 4 जा तो आसला केते 5 2 जा 5 4 जा देन आसला केते 48 कौन W by V परसेंट 48 W by V परसेंट हला माने 100 मिलीलीटर रे केते ग्राम रो यूरिया प्रेजेंट अछि 48 ग्राम यूरिया प्रेजेंट अछि ओके तो ये थिला हमर कोन W by V परसेंट बा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हला सिमिलरली नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करिया कोन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो हमर सब आई ड्रॉप गुडा थाउछ आई ड्रॉप गुडा हम जे ऑब्जर्व करियो पछरे तार कंपोजिशन लिखाई थाउछ तो कंपोजिशन रे लिखाई थियो किछि ओटे केमिकल्स V by V परसेंटेज रे लिखाई थियो बुझला ने V by V परसेंटेज माने कोन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये कोन रिप्रेजेंट करछि ना मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन हला 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन रे केते मिलीलीटर रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको से रिप्रेजेंट करूछि ओके देखो तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको रिप्रेजेंट करिया V बाय V परसेंट रिप्रेजेंट करिया ओके स्टेटमेंट कोन आसीबार ना amount of solute it is defined as amount of solute in milliliter volume अछि volume by volume माने कोन milliliter amount of solute in a milliliter present in 100 milliliter of a solution 100 milliliter solution रे केते मिलीलीटर रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको हम कोन कहउछन्ते वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बुझु छिना नै समस्त बुझना तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज रो फार्मूला कोन आसीबो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखिया कोन ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 एला कोन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज रो फार्मूला तमे गोटे एग्जांपल नै करियो सपोज एग्जांपल से देला कोन ना 28% 28 V by V percent 28 V by V percent of urea solution आर मीनिंग कोन ना 100 मिलीलीटर यूरिया सॉल्यूशन रे 28 मिलीलीटर कोन अछि यूरिया प्रेजेंट अछि अच्छा यूरिया कहले ऑड लागियो यूरिया कोन काइना यूरिया टा नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में थाउछ हला अल्कोहल लियो इथेनॉल C2H5OH सॉल्यूशन हला ते असला नेक्स्ट अछि कोन वॉल्यूम बाय वेट बा मास परसेंट आपको रिप्रेजेंट करिया V by W परसेंट एटा तमे निजे नोट करियो मु कहि दोछि तमे निजे नोट करियो एटा लेखो मु डाकुछि कोन ना it is defined as amount of solute in a milliliter amount of solute in a milliliter present in a 100 gram of solution 100 gram solution रे केते मिलीलीटर रा सॉल्यूट प्रेजेंट अछि तब हम कोन कहउछन्ती वॉल्यूम बाय
मास परसेंटेज बोली कहउछन बुझिले समस्त तार फार्मूला कोन आसियो ना वॉल्यूम बाय मास परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ना मिलीलीटर रे दरकार हला आ कोन ना वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 ओके आको लेके हम आगो न्यूमेरिकल्स करिया ओके तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करिया स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हमर कोन थिला ना स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन ओके सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कोन ना नॉर्मली स्ट्रेंथ माने कोन ना 1 लीटर सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको हम कहउछंदी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हला सो स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन आपको रिप्रेजेंट करा होछि कैपिटल एस रे आर यूनिट कोन आसियो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रो यूनिट कोन आसियो ना ग्राम पर लीटर यूनिट को देखिकी तमरो स्टेटमेंट मन पड़छि सब बुझले नहीं यूनिट है कोन ग्राम पर लीटर माने केते ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट अछि 1 लीटर सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन रे केते ग्राम रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि ताको कोन कहल स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहल एटा तुम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखि परियो कोन ना इट इज डिफाइंड as amount of solute in a gram amount of solute in a gram it is defined as amount of solute in a gram present in 1 liter of solution 1 liter of solution okay यूनिट तो जाने हम कोन ग्राम पर लीटर फार्मूला कोन आसियो ना स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू कोन ना वेट ऑफ सॉल्यूट कोथरे ग्राम रे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ए ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ए लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जदि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टा मिलीलीटर रे गिवन देथि तो मिलीलीटर को हमको लीटर रे कन्वर्ट करिया पड़ियो मिलीलीटर को लीटर रे कन्वर्ट करिया पे कोन करिया पड़ियो हमको 1000 रे डिवाइड करिया पड़ियो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टा मते मिलीलीटर गिवन दिस तो मते कोन करिया पड़े एथिरे 1000 डिवाइड करिया पड़े 1000 डिवाइड करले से कोन आछो लीटर रे कन्वर्ट हे छ ता माने फाइनल फार्मूला कोन पड़े आछो ना स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000 टा ऊपर पड़े आछो मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो ये भी गोटे फार्मूला है दीटा फार्मूला मन रखियो जदि वॉल्यूम लीटर गिवन देछि तो आसे कोन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जदि वॉल्यूम से मिलीलीटर गिवन देछि वॉल्यूम जदि मिलीलीटर गिवन अछि तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000 क्लियर इसलिए हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आको बेस करी गोटे क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट strength of a solution in which calculate strength of a solution लिखिए दूसरी क्वेश्चन calculate strength of a solution in which 2 mole of NaOH 2 mole of NaOH is present in 10 liter of
सॉल्यूशन कौन कहला निजे निजे समस्त ट्राई करो फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बाहर करिया कहला कहला कोन 10 लीटर रो सॉल्यूशन अछि केते लीटर रो सॉल्यूशन अछि 10 लीटर रो सॉल्यूशन अछि सेतिरे 2 मोल रो कोन अछि NaOH प्रेजेंट अछि तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होछि एठी मोर कोन सॉल्यूट आ सॉल्यूशन रे सॉल्वेंट की हमु किछ दरकार नै काहे मते स्ट्रेंथ बाहर करिया पे फार्मूला कोन अछि strength is equal to weight of solute by volume of solution in a liter एति मत दरकार अछि एटा अछि मोर फार्मूला weight of solute by volume of solution एले एटी weight of solute का हम गिवन देनी केमि करिया मोल गिवन देछि हला तो हमर फार्मूला थिला कोन ना number of moles is equal to weight given weight by molar mass by molecular mass ये थिला हमर फार्मूला शॉर्ट रे जदि लिखिया n is equal to w by m हम कोन गिवन देछि से नंबर ऑफ मोल देछि केते देछि 2 मोल अच्छा मते बाहर करियर अछि कोन weight तो weight is equal to फार्मूला कोन number of mole multiplied by molecular mass so weight केते हम बाहर करियर अछि weight is equal to number of mole के देछि 2 मोल देछि molecular mass of NaOH रो molecular mass हम बाहर करिया NaOH रो molecular mass सोडियम रो atomic mass केते 23 ऑक्सीजन रो atomic mass केते 16 प्लस हाइड्रोजन रो atomic mass केते 1 तो आसले केते टोटल 40 ग्राम तो molecular mass of NaOH केते आसला 40 ग्राम तो weight of NaOH is equal to number of mole of NaOH multiplied by molecular mass of NaOH तो केते आसला 80 ग्राम आसला केते आसला 80 ग्राम त माने 10 लीटर रे केते ग्राम अछि 80 ग्राम रो कोन अछि NaOH प्रेजेंट अछि एबे हम बाहर करिया कोन स्ट्रेंथ बाहर करिया तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोन आसला वेट है केते 80 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते 10 लीटर दिछि तो आसला केते 8 ग्राम पर लीटर माने 1 लीटर केते ग्राम अछि 8 ग्राम अछि बुझि परलो ये थिला कोन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ओके तो मु जोडा भी न्यूमेरिकल दोछि फर्स्ट निजे ट्राई करो ता पर आगु प्रोसीड करियो बुझिला नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म होछ मोर कोन मोलारिटी कोन मोलारिटी आको रिप्रेजेंट करछन हम कोन कैपिटल एम रे रिप्रेजेंट करछन कागो मोलारिटी को ओके सो मोलारिटी माने कोन यूनिट फर्स्ट यूनिट देखो डेफिनेशन पढे आछो यूनिट हो छार कोन मोल फॉर लीटर माने कोन 1 लीटर रे केते मोल अछि मीनिंग हो छै एटा नै नै तो हम कोन लिखिया इट इज डिफाइंड as number of moles of solute present in 1 liter of a solution number of moles of solute present in 1 liter of solution यूनिट तो लिखि देले हमें बाकी फार्मूला हो जबा मोलारिटी को हमें रिप्रेजेंट करछन कैपिटल एम रे दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन माने कोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तो एटी कोन मोल ऑफ वॉल्यूम को रिलेट कराइछि तो कोन आसियो number of moles of solute number of
moles of solute divided by volume of solution. Volume of solution in liter. Volume of solution in a liter. Okay. Number of moles एबे टिके तले कहितले कोन ना given weight by molecular mass. Number of moles रो फॉर्मूला कोन थिला given weight by molecular mass. So molarity is equal to number of moles जगह रे मैं पुट करि परि कोन number of moles रे पुट करि परि weight of solute divided by molecular mass of solute whole divided by volume of solution. Volume of solution in liter. Okay, आपको मो जदि अरेंज करी लिखी तो हमें लिखी कोन ना weight of solute by molecular mass of solute multiplied by 1 by volume of solution in liter. Okay, ये फॉर्मूला जदि वॉल्यूम डा कोन मिलीलीटर देथियो तो 1000 मल्टीप्लाई करे जमि स्ट्रेंथ रे करथिले हला तो मोलारिटी इज इक्वल टू कोन आसला weight of solute by molecular mass of solute multiplied by 1000 divided by volume of solution in a milliliter. Volume of solution in a milliliter. अच्छा strength रा फार्मूला कोन थिला पहिले strength is equal to weight of solute by volume of solution multiplied by 1000 थिला ना milliliter थिला एति थिला strength रा फार्मूला तो देखो molarity is equal to weight of solute by volume of solution into 1000. ये टोटल आइला कोन स्ट्रेंथ नहीं तो मो लिखि परि कोन ना मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ बाय कोन वॉल्यूम सॉरी स्ट्रेंथ बाय molecular mass of solute. Molecular mass of solute. Okay, so next आमे डिस्कशन करिया आरो न्यूमेरिकल्स गुडा को डिस्कशन करिया. ओके देखो पिलाने तो आमे जो मोलारिटी पढिले मोलारिटी को बेस करी किछा क्वेश्चन करिया. पहला क्वेश्चन कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन गुडा रो मोलारिटी बाहर करिया पे कहला. निजे निजे फर्स्ट ट्राई करो तापर सॉल्यूशंस देखिबो हला. निजे जदि ट्राई करिवो ताहले तमे जानि परियो जे तमरो मिस्टेक टा कोडे होछ बुझले नै. सो फर्स्ट निजे ट्राई करो तापर जेकी सॉल्यूशन देखिबो. ओके देखो मु भाबुछि तमाने कर देलो तनो मु नेक्स्ट प्रोसीड करछि सॉल्यूशन. 100 ग्राम NaOH in 10 लीटर सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मोलारिटी रो फार्मूला कोन ना मोलारिटी is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in a liter. Number of moles of solute by volume of solution in a liter. Okay, so molarity is equal to number of moles of solute by volume of solution in liter. Number of moles हमको जाना अछि एठी सॉल्यूशन रो वॉल्यूम जाना अछि कते 10 लीटर आ सॉल्यूट रो वेट जाना अछि त हम नियत में मोल बाहर कर परिया. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एठी मोर के
हाँ तो देखो कौन है ना नंबर ऑफ मोल्स केम बाहर करिया सॉल्यूट रो सॉल्यूट की अछि एटी NaOH है मोर सॉल्यूट तो के 100 ग्राम अछि 100 डिवाइडेड बाय तार मॉलिक्यूलर मास होछि केते 40 NaOH रो मॉलिक्यूलर मास हम बाहर करथिले तो मॉलिक्यूलर मास टा होछि केते 40 ओके तो आसिला केते कैंसिल होला 10 by 4 10 by 4 माने केते 5 by 2 माने 2.5 केते आसिला 2.5 कोन मोल 2.5 मोल आसिला ओके तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पड़े आसिला केते 2.5 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के दीची 10 लीटर इज इक्वल टू आसिला केते 0.25 मोल पर लीटर बाको एने मिली भी लिखि परिया 0.25 मोलार ओके एटा हला गोटे मेथड जो थिरे हमें बाहर करि परिया कोन मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन नाही तो हमें डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई करि परिया ए मेथड ता कोन इनिशियल स्टेज पई ठीक माने फर्स्ट हमें नंबर ऑफ मोल बाहर करिया तापरे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे डिवाइड करिकि मोलारिटी बाहर करिया एटा इनिशियली पई ठीक अछि जदि हमको एंट्रेंस रे फर्स्ट कैलकुलेशन दरकार अछि तो डायरेक्ट हम फार्मूला कोन लिखिए कोन ना मोलारिटी इज इक्वल टू weight of solute by molecular mass of solute multiplied by जदि लीटर देछि माने 1 by volume of solution इन लीटर एटा हला हमर डायरेक्ट फार्मूला हला तो डायरेक्ट फार्मूला के weight of solute हला केते 100 ग्राम weight of solute 100 ग्राम volume of solution mass of solution molecular mass केते 40 ग्राम multiplied by 1 by 10 तो कैलकुलेट करले के दस 0.25 मोलर बा आपको लिख परिया मोल पर लीटर नेक्स्ट 5 मोल ऑफ यूरिया इन 2 लीटर सॉल्यूशन एटा डायरेक्ट अति सहज है कोन मोल दे देला वॉल्यूम दे देला और मोलारिटी को चला तो मोलारिटी इज इक्वल टू फार्मूला कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by volume of solution in liter तो नंबर ऑफ मोल के दीची 5 मोल देला डिवाइड बाय वॉल्यूम के देला 2 लीटर तो असला के 2.5 मोल पर लीटर बा 2.5 मोलर 2.5 मोलर ओके नेक्स्ट 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 in 100 milliliter of solution देखो एडी टिके आईडिया करो एडी ग्राम रे देनी मिलीग्राम रे देछि बोलो देछि मिलीग्राम तो मिलीग्राम को ग्राम रे कन्वर्ट करियो हला केते आसु डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करछि डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई करछि कोन ना मोलारिटी इज इक्वल टू weight of solute by molecular mass of solute multiplied by एटी भी मिलीलीटर देछि तो 1000 by volume of solution in milliliter ओके तो weight of solute के देछि ना 9.8 मिलीग्राम देछि मिलीग्राम को ग्राम रे कन्वर्ट करो तो 9.8 into 10 to the power -3 मिलीलीटर के 10 to the power -3 ग्राम डिवाइडेड बाय H2SO4 रो मॉलिक्यूलर मास जो तुम बाहर करियो तो 98 आसी 98 मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय केते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन केते गिवन देछि 100 मिलीलीटर तो 100 पड़े देला होला तो गोटे जिंस 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 3 कोन है 1 है नहीं माने एटू कोन बुझलो तुमको जदी वॉल्यूम मिलीलीटर देछि आ वेट भी मिलीग्राम रे देछि तो मिलीग्राम रे कन्वर्ट करिए मिलीग्राम को ग्राम रे कन्वर्ट करिए किस दरकार नहीं डायरेक्ट हम अप्लाई कर परियो फार्मूला कोन ना W/m * 1/v तो कंफ्यूजिंग होनी हला डायरेक्ट आको मिलीग्राम को ग्राम रे कन्वर्ट कर देलो तो ये कोन है 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 3 1000 माने कोन 10 टू द पावर 3 कोन हैला 1 हैला रहिला केते 9.8/98 into 1/100 रहिला हैला ये कैंसिल हैला
एटा कैंसिल करो 98 को तो रहला के 0.1 ये रहला 1 तो फाइनली रहला केते 0.1 बाय 100 0.1 बाय 100 माने केते 0.1 बाय 100 0.1 बाय 100 माने केते 0.001 हला बाको एति लिख बेरे कोन मोलर नो मोल फॉर लीटर आंसर केते आसीला 0.001 मोल फॉर लीटर बा मोलर नेक्स्ट 2 मिलीमोल एको कहला मिलीमोल कहला हला देखो एटी भी मिली ले देछि एटी भी मिली ले देछि हला तो मिली मिली कैंसिल बुझला ने डायरेक्ट तुम फार्मूला अप्लाई कर दियो 2/100 आंसर आछो नहीं मिली को कन्वर्ट करो किछि प्रॉब्लम नहीं हला जदि मिली को कन्वर्ट करियो तो मोलारिटी इज इक्वल टू 2 * 10⁻³ मोल आसला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर देछि तो 100 इनटू और 1000 कलो ना नहीं तो 1000 को 10⁻³ कैंसिल होला रहले केते 2/100 रहले ना तो आसला के आंसर 0.02 मोलर 0.02 मोलर ओके तो एतला हमरा किछि न्यूमेरिकल्स आ गोटे टिके टर्म केतना हमें सुनिबा गोटे जोटा कि हम माइंड रे रहिबा दरकार निहाती सपोज मो क्वेश्चन करली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2M H2SO4 सॉल्यूशन 2M H2SO4 सॉल्यूशन रो मीनिंग कोन एटा को 2M प्रोनाउंस करबे 2 मोलर कोन 2 मोलर आर मीनिंग कोन मीनिंग होची 1 लीटर सॉल्यूशन रे 2 मोल रो H2SO4 प्रेजेंट अछि मोलर माने कोन मोल पर लीटर ना 2 मोल पर लीटर माने कोन 2 मोल H2SO4 प्रेजेंट अछि 1 लीटर सॉल्यूशन हला तो आंसर कोन हो ना इट मींस 2 मोल H2SO4 is present in 1 liter solution 1 liter solution रे 2 मोल रो H2SO4 प्रेजेंट अछि आ केतरा टर्म देखो जेमि सी कहबो डेसिमोलार सॉल्यूशन डेसिमोलार सॉल्यूशन माने कोन तुम बोलछो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नहीं तो डेसी माने केते 1/10 डेसी माने केते 1/10 बाको रिप्रेजेंट करा होची m/10 m/10 रो माने होची कोन मोलारिटी होची 1/10 हला डेसिमोलार सॉल्यूशन रो मीनिंग होची कोन मोलारिटी लगते 1/10 माने कोन 1/10 मोल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन हला सिमिलरली डेसी पर कोन आसला सेंटीमोलार सॉल्यूशन रो मीनिंग कोन m/100 सेंटी माने केते 10⁻² माने 1/100 आर मीनिंग कोन ना मोलारिटी होची केते 1/100 हला माने 1/100 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट मिली डेसी सेंटी मिली मोलार सॉल्यूशन माने कोन m/1000 ओके तो मोलारिटी होची केते मोलारिटी हला केते 1/1000 ओके सो तमने कंप्लीटली वीडियो देखिकी नोट डाउन करो जतले भी क्लास तमे देखुछ कंप्लीटली तमे नोट प्रिपेयर करियो काहे कि निजे नोट प्रिपेयर करले ही स्क्रीनशॉट नहीं रखो तापर नोट प्रिपेयर करो नहीं तो डायरेक्ट वीडियो पॉज करी नोट प्रिपेयर करो विदाउट नोट प्रिपरेशन पाठ हबनी मन हला नोट प्रिपेयर करो बाय हेड करो
नेक्स्ट क्लास आम किसी भल भल न्यूमेरिकल डिस्कसन करिया बाकी जहाँ आमर कंसंट्रेशन टर्म रहीगला जमी कि नॉर्मालिटी पार्ट पर मिलियन मोलालिटी मोल फ्रैक्शन सब गुड़ा कंसंट्रेशन टर्म डिस्कसन करिया सबुथि न्यूमेरिकल करिया गोटे क्लास लगे ता पर क्लास रे आमे डिस्कसन करिया सेमान भितर कोन रिलेशन अछि आउ डाइल्यूशन इक्वेशन डिस्कसन करिवा हला दीटा सॉल्यूशन को जब हमें मिक्स करिया गोटे सॉल्यूशन रो मोलारिटी m1 थिला आउट सॉल्यूशन रो मोलारिटी m2 थिला मिक्सर रो मोलारिटी केते आसीबो ता विषय डिस्कसन करिया हला सो थैंक यू।